राम नगर में मौजूद गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में सर सैयद अहमद खां बिल्डिंग का शानदार इफ्तिताह। बीदर के शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर के हाथों आज बतारीख 16 फरवरी 2026 बरोज पीर पीयूसी की इमारत का इफ्तिताह अमल में आया, जिसे मुल्क की अजीम शख्सियत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान के नाम से मंसूब किया गया है। इस इनाग्रेशन में गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नए चेयरमैन नवाज शरीफ को शामिल होना था, लेकिन इस प्रोग्राम से एक दिन कबल आपने अपने मैसेज में कहा कि चेयरमैन अहमद शरीफ सिराज के इंतकाल के सदमे, दुख व दर्द में पूरा खानदान मुब्तला है, इसलिए वो इस प्रोग्राम में शामिल होने से कासिर हैं। ताहम आइंदा के मीटिंग्स और प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे और बहैसियत चेयरमैन अपने फराइज अंजाम देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इनाग्रेशन बहुत अहम है कॉलेज के लिए और फ्यूचर के लिए। अनफॉर्चुनेटली आप सबको मालूम है कि एक हफ्ता पहले डॉक्टर अहमद सिराज शरीफ साहब जो एक्स चेयरमैन भी हैं और मेरे फादर इन लॉ भी हैं, उनका इंतकाल हो गया। द एंटायर फैमिली इज़ ग्रीफ स्टक एंड मुझे यहाँ पर रहना, उन फैमिली के साथ वक्त गुजारना बहुत अहम हो गया है कि इसीलिए मैं इस ग्रीफ के टाइम पे फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। बट मेरा दिल, मेरा दिमाग सब कुछ वहीं है। इंशाअल्लाह एक हफ्ते के बाद मैं एक्टिवली हर एक एक्ट में पार्टिसिपेट करूँगा एज ए चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट। शुक्रिया। नए चेयरमैन नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन और गौसिया इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी उमर इस्माइल खान की सदारत में ये फंक्शन हुआ। मुल्क की एक मशहूर तालीमी शख्सियत और इस फंक्शन के चीफ गेस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एलुमनाई हैं। अब्दुल कदीर को गौसिया कॉलेज का पहला स्टूडेंट होने का एजाज हासिल है। इस मौके पर अब्दुल कदीर ने रामनगर की गौसिया कॉलेज में बीते अपने 4 साला तालीमी सफर को याद किया और कहा कि इस कॉलेज ने इनकी शख्सियत को संवारा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बुलंद हौसले दिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने यहां पीयूसी के लिए डेडिकेटेड इमारत का इफ्तिताह करने पर मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि गौसिया पीयू कॉलेज की तरक्की के लिए शाहीन इदारा हमेशा तैयार है। टीचिंग, नीट की तैयारी और दीगर मामलात में मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगा। गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सेक्रेटरी उमर इस्माइल खान ने कहा कि तमाम तर सहूलियात के साथ सर सैयद अहमद खां बिल्डिंग फॉर पीयूसी का इफ्तिताह अमल में आया है। गौसिया की तरक्की की जानिब ये एक बड़ा कदम है। उमर इस्माइल खान ने मरहूम अहमद शरीफ सिराज की खिदमात को याद करते हुए कहा कि अब नए चेयरमैन नवाज शरीफ की लीडरशिप में गौसिया इंस्टीट्यूशंस मजीद तरक्की करेंगे। उमर इस्माइल खान ने तालीम के मैदान में डॉक्टर अब्दुल कदीर की खिदमात की सताइश की और कहा कि शाहीन इदारे की बदौलत हर साल कई स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर बनने का ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहा है। इस फंक्शन में ट्रस्टी इकबाल अहमद बेग, जीसीई के प्रिंसिपल डॉक्टर NS कुमार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एजाज अहमद और पीयूसी के प्रिंसिपल प्रोफेसर नजरुल्लाह खां व दीगर मौजूद थे। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। फरमा, काम करने वालों को कबूल फरमा, इंतजाम करने वालों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस बिल्डिंग को, इस इमारत को आफात से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हर खैर के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो ऐसे फैसले फरमा। ऐ अल्लाह इंतजाम करने वाले, ऐ अल्लाह तमाम, ऐ अल्लाह इंतजाम करने वालों को अल्लाह कबूल फरमा। Best of knowledge. Then to be again saying at the lowest of the loop, you have a record contained in what can after this contract legal, the judgment of Thank you for this wonderful invocation, Mr. Rahman. एक लगाव है मुझे गौसिया से, एक फितरी बात है। अपने मादर इल्मी से, अपने इंस्टीट्यूशन से लगाव, मोहब्बत फितरी बात होती है। जैसा कि माँ से होती है, अपने वतन से होती है, वैसा ही कॉलेज से होती है। और गौसियन जो दुनिया भर में हैं, प्राउडली बोलते हैं ये बात।
آپ کی اطلاع کے لیے پراؤڈلی یہ بات بولتے ہیں کہ جتنی محبت لگاؤ شاید علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعد کسی ادارے کی ہے یا الومنی ایکٹیو ہے اور اپنے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور ملتے ہیں، وہ علی گڑھ کے بعد شاید غوثیہ ہی ہے. یہ ہمارے کلاس میٹ سے بیچ میٹ سے میں سنا ہوں سیریسلی، اور ہمارے 80 بیچ کے اسٹوڈنٹس کو ہم ٹریس کر رہے ہیں، گروپ بن رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی کل ایک ملے. آپ کی اطلاع کے لیے برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ اس اسکول کے کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں یہیں سے کچھ سیکھا. ایجوکیشن میں کچھ سیوا کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، یہیں سے سیکھا. میں دیکھا ہوں کالج کو بنتے ہوئے دیکھا ہوں. اور رحمانیہ گرلس ہائی اسکول کے اوپر کے 3 کمروں میں اسٹارٹ ہوا تھا. شاید اس ٹرسٹ کو غوثیہ کا مینجمنٹ وعدہ کیا تھا کہ اوپر 3 ہال بنا کر دے دیں گے، ڈونیٹ کر دیں گے، سال بھر استعمال کر کے ہٹ جائیں گے. ایسے ہی ہوا. وہاں سے پھر یہاں شیڈ سے ہوتے غوثیہ نام ہے، مرکز علم و فن ہے، یہ کالج ہے اپنا، یہ شان وطن ہے. یہ شعر جو ہے اس وقت لکھا گیا تھا. اور یہ ممتاز ملت کی محنت کا حاصل کہ فیض آپ کا تو چمن در چمن ہے. غوثیہ نام ہے، مرکز علم و فن ہے، یہ کالج ہے اپنا، یہ شان وطن ہے. بہرحال مجھے لگاؤ ہے، اور جب بھی میں میسور آتا ہوں تو یہاں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. وہ پرانے اسٹاف یاد ہیں. رحیم کب تک تھے پتہ نہیں، رحیم تھے، بڑھن صاحب تھے. جی میں رحیم کو بار بار بولتا تھا کہ وہ لاٹری لینا بند کرو، لاٹری لینا بند. بیچارہ جو ہے چپل میں گھومتا تھا، لاٹری پہ خرچ کرتا تھا. اور بھی کچھ چیزیں تھی جو میں یہاں کوشش کرتا تھا ایک خیر کی چیز کو پھیلانے کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے اسٹرگل کرتا تھا یہاں پہ بھی ساتھ. اور وہی چیز ہے جو کام میں آ رہی. ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے کنٹریبیوشن کو دیکھا ہوں میں، اور جس وقت مجھے احساس ہوا کہ بیدر میں ایک اسکول ہونا چاہیے تو وہ ساری باتیں یاد آئی گئی. انہی کے نقش قدم پہ چل کر اب انڈیا بھر کے 115 کالجز میں ہم خدمت کر رہے ہیں. 45,000 اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں، اور ابھی 4 کنٹری میں ہماری ایجوکیشنل سروسز چالو ہیں، اور مزید ایکسپینشن چل رہا ہے. اور ہم اسٹوڈنٹ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں. یہاں پر پیو اسٹارٹ ہو رہا ہے. یہ میری دیرینہ خواہش تھی، میری خواہش تھی کہ یہاں پر ایک پیو کالج شروع ہو اور جہاں پر بچوں کو محنتی بنایا جائے، ایک کلچر، ایک ڈسپلن دیا جائے، تمام قسم کے ڈسٹریکشن سے بچایا جائے، وقت کی بھی حفاظت ان کی یہاں پہ ہو جائے. یہ میری خواہش تھی. یہاں پہ شروع ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے ہاسٹل ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہاسٹلس کے ساتھ بڑے بڑے کیمپسز شروع ہوں، ہاسٹل کے ساتھ شروع ہوں. اور جو کچھ بھی لاسٹ 37 ایئرس میں بیدر میں بنا ہے ڈسپلن، کلچر، سسٹم، وہ انڈیا بھر میں پھیل جائے. میں بتا رہا تھا بیدر میں 6,000 اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں ہیں، 6,000 اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں ہیں، انڈیا بھر کے ہیں، اور تمام ڈسٹریکشن سے بچے ہوئے ہیں. ہندو، مسلم، غریب، امیر، سب ایک ساتھ رہتے ہیں، سب ایک ساتھ رہتے ہیں. ایک پیار و محبت کا میسیج پورے انڈیا بھر کو دے رہے ہیں. اور یہی خوبی یہاں پر غوثیہ میں نے سیکھا تھا. یہاں پہ سب کے لیے موقع ہے، سب کو موقع دیا جاتا ہے. میرے کئی ہندو دوست آج بھی ماشاءاللہ ہم ملتے ہیں. راجن سنگھ سے لکھنؤ میں ملاقات ہوئی، ہمارا خاص دوست یہاں کا جو ہے کلاس میٹ. بہرحال پیو کی اہمیت زیادہ ہے. بچے قابل بن کر انجینئرنگ میں جائیں یا کسی اور کورسز میں جائیں تو یہاں پہ بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس رہیں اور ایک سسٹم کو فالو کریں. اس میں ہم بیدر میں انڈیا کے 1% گورنمنٹ میڈیکل سیٹ دے رہے ہیں، مور دین 500 سیٹ ایوری ایئر. ابھی آپ کے سیکرٹری عمر اسماعیل خان صاحب بتا رہے تھے آپ پاس اسکالرشپ کے لیے بچے آتے ہیں لینے کے لیے. مور دین 100 اسٹوڈنٹس BMC بنگلور میڈیکل کالج میں شاہین کے ہیں، جس میں اکثریت غریب بچوں کی ہے جس کو اسکالرشپ دی جاتی ہے. دیکھیے آپ محنت کیجئے، دنیا آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. دنیا آپ کے ساتھ دے گی انشاءاللہ، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے،
समाज के लिए, ख़ानदान के लिए फ़ायदा मंद बनना है, प्यार और मोहब्बत फैलाने वाले बनना है। मुझे याद है मैं डॉक्टर साहब के घर पे गया था कुछ कंप्लेंट लेके हॉस्टल की, और कुछ फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हुआ था, तो डॉक्टर साहब बिठा के बोले थे, मुझे नसीहत किए थे घर पे लेट नाइट। तो बहल एक प्यार और मोहब्बत का माहौल बनाना है। मैं गौसिया में हूँ और मैंने देखा है माशाल्लाह यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। आज हमारे मुल्क को बड़े इंडस्ट्रीज़ की, एक्सपोर्ट की, पावर प्लांट की ज़रूरत है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से बढ़कर हमारे देश को प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। उसको फैलाने वाले हम सबको बनना है। आप लोगों को प्यार और मोहब्बत फैलाने वाले बनना है, इंसानियत की खिदमत करने वाले बनना है, भलाई को फैलाने और बुराई को रोकने वाले बनना है। आपको दाई बनना है। अगर ये हो जाए तो समझिए ये दुनिया हमारी है इंशाल्लाह। तमाम किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए अपने आप को बनाइए। और पीयूसी की अहमियत तो है, एक सिस्टम होता है उसमें, आमतौर पे बोर्ड अलग और नीट प्रिपरेशन अलग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अलग समझते हैं। मैं पहले दिन से, आज से 27 ईयर्स बिफोर फर्स्ट डे पीयू कॉलेज शुरू किया था, मैं दोनों को अलग नहीं समझा, दोनों को एक ही चीज़ समझते हुए इट इज़ वन एंड सेम। बोर्ड एग्जामिनेशन एंड नीट प्रिपरेशन, के सेट, JEE, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। उसी अंदाज में हम चल रहे हैं। जब उसको ताज्जुब से देखा जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन के पैटर्न को तमाम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये फैल रहा है। दोनों अलग चीज़ नहीं है, अप्रोच अलग है, सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न अलग होता है, दोनों एक ही हैं। डे 1 से नीट की तैयारी करना है, बड़ी ख्वाहिश रखना। ये नहीं समझना कि जो है मैं नहीं पढ़ सकती या मैं नहीं पढ़ सकता। ऐसे 50 केसेस हैं हमारे पास, कई 100 हैं जो कभी ज़िंदगी में उनको पता नहीं था कि मेडिकल के लिए केसेट देना है और नीट का एग्ज़ाम देना है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होते हैं, उनको पता नहीं था। आए और माहौल मिला, ख्वाहिश पैदा हुई, मेहनत करे और टॉप मेडिकल कॉलेज से MBBS मुकम्मल हो गया उनका। एक घर में सगे भाई बहनें 6-6, 7-7 डॉक्टर बने हैं। तो कभी भी बड़ी ख्वाहिश रखना, स्मॉल इमेज ए क्राइम, बिल्कुल यकीनन वो जुर्म है, अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद रखना। और यही 2 साल आपके PUC के होते हैं जहाँ पे तब्दीली आती है। कंप्लीट सुपरविजन में रहने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने लाइफ स्टाइल को बनाइए, एक तर्ज ज़िंदगी, सुबह में उठना, रात में सोने का टाइम बनाइए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जहाँ कहीं भी मुझे नुकसान हुआ हमारे स्टूडेंट्स को नहीं होना। जहाँ कहीं से मुझे फ़ायदा हुआ, पेरेंट्स से, टीचर से, स्कूल से जो कुछ भी मुझे फ़ायदा मिला वो हमारे स्टूडेंट्स को मिलना, और जो कुछ भी नुकसान हुआ वो हमारे स्टूडेंट्स को नहीं होना। पर्सनल एक्सपीरियंस से एक सिस्टम बनाने में कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 125 सेंटर में इंडिया भर में ये चल रहा है माशाल्लाह। और बेंगलोर में भी हम शुरू कर रहे हैं, बनीगुप्पा में रेसिडेंशियल कैंपस है, शुरू हो रहा है। यहाँ पे बेहतरीन रेसिडेंशियल कैंपस है। मैं हमारी तरफ से जो कुछ भी यहाँ पर ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, कंटेंट की ज़रूरत है, या और कोई रहनुमाई की, क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है, वीकली टेस्ट, मॉक एग्ज़ाम की ज़रूरत है, ऑनलाइन सपोर्ट की ज़रूरत है, शेड्यूल की ज़रूरत है, मैं आगे बढ़कर यहाँ के बच्चों के लिए उसको बेनिफिशियल बनाते हुए खुशी महसूस करूँगा। और चाहूँगा कि यहाँ पर 500,000 बच्चे हॉस्टल में रहें। हॉस्टल की, अच्छे माहौल की हॉस्टल की ज़रूरत बढ़ते जा रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। Let me start the program by remembering our chairman who has just passed away, Dr. Ahmad Sharif Shizaj. Last Monday he passed away, and he was a great friend. He was also the vice chairman of Al Amin Education Society and a close associate of my father. And he was a great personality. With his death, it is an end of an era. We all miss him. There is no one like him. So today let us all pray that Allah give him maghfirat, give him highest place in Jannah, and rest in soul in peace. To all the dignitaries on the dais, Mr. Iqbal Beg Saab, the chairman of the construction committee, who oversaw the construction of the new building. There were some structural issues. Since he is in this line of work, he has set it right for us. I thank you, sir, for that. Then Maulana Ejaz, who is the Professor Ejaz, the Professor of Electrical Department. He is the administrative officer. It was his idea to convert the hostel which was lying vacant into a PU block.
So anyway, he's very, very hardworking, and he has managed all the affairs in the college. I am very grateful to you too, sir. And of course, Amit Atikullah, engineer, site engineer Atikullah, very good man, very honest, hardworking, humble person, very obedient, and he has put his from day to night, every so many years, days he has spent here to develop that hostel. I'm very grateful to you, Mr. Atikullah Khan. Thank you so much. Now the construction is over, the maintenance has to start. Please maintain the building in the same way. All those who have from our college, the fabricators, the electricians, the painters, all those who have done civil work, who have helped, all of you all are here. The in-house team, I am very grateful to all of you. Now today we have Abdul Khadir Saab, and a great man with a noble vision. And yesterday when we called him, when I called him up and asked him to be the chief guest, he was in Saudi Arabia. It was an odd time. I was not aware, so I called him in odd time. He picked up the phone, and in 5 minutes, not in 5 minutes, in 10 seconds, he confirmed, "Sir, there's a PU college in inauguration. I would like you to come. Can you come?" He said, "Yes, we will come, and I will work out. In spite of having so many other programs and difficulties, I will see somehow that I reach here on time." And he managed it. Thank you so much, sir. Thank you, Abdul Khadir, for honoring us with your presence. Now it is a responsibility of our PUC college principal, Nasrullah Khan Sahab. We are giving you a fantastic building, a new building. Now it is for you to work very hard and develop the PU college, get more admissions. Abdul Khadir Sahab has said now he has 6,000 students in his hostel. Now you also have to start working on those lines and develop the institution well. Of course, you have the support of Professor Ejaz, who has good knowledge about this administration. He will help you, but it's your hard work, your good intentions, your hard work you have to put inside and make this program, PUC college program, a success. And all the other staff, the PUC staff who are here, you must support the principal, okay? And you must support the principal by getting good admissions and good results. Good results will automatically get good admissions. Once your students are your biggest ambassadors. If they go out and say, yes, the teaching is good in Ghaussia, the infrastructure is good, we have got good results, and because we studied here, now we are going for NEET and KSET, then there's no need for you to go advertising and asking for seats. People will come here and join. So it is up to you to get good results and see that admissions are growing. Then I would like to tell you, people like Abdul Khadir Saab are very rare in this world. They are chosen by God for some specific purpose. He has been chosen by God to bring a great revolution in education, that too from a district like Bidar, which is a very poor district. So I would like all of y'all, whoever can, please meet him, take his blessings. Let him bless you. These people's prayers are answered by God, and maybe with your blessings, with his blessings and his good advice, you all will do well in your life. The number of medical students that he has given is innumerable. From past 25 years, 35 years, they are running Shaheen. I don't know the exact number of years. Every year, 300 to 400 students are getting selected for NEET. So you can imagine how many medical doctors he has contributed to the society. If you run a medical college, your intake is about 150 students. So in 10 years, you can contribute about 1,500 students, medical doctors to the society. But the way he is running the PUC college, the NEET program, about 500 medical students per year he is contributing to society. That goes on in 10 years, about 5,000 medical doctors he has provided. You will find Shaheen medical doctors all over Karnataka, all over the world. This is a great service he has provided. Once you become a doctor, you get status in society, you get a good income, you take care of yourself, you take care of your family, your khandan, everybody. If there's all of you all know, if there's one doctor in your family, then you are confident. If you feel any of us fall ill, they refer to whatever the doctor is, he's there. Let us ask him. Let us ask for his friends. Where can I go to? So one doctor in the family is such a boon. So he has provided so many doctors to society. So that is a great mission he has taken up. Now coming to Dr. N.S. Kumar sir, I congratulate you on the completion of the successful Indo-US seminar on waste management using AI tools. Thank you so much, sir. After you have come here as a principal, lot of good programs. For the past 1 year, I've seen lot of good programs are happening. Every 15 days, there's some seminar, some program. It is all due to your hard work and goodness, sir. Thank you so much. Then I would also like to inform you that Shaheen Group is giving a scholarship in my father's name, Dr. Mumtaz Ahmad Khan Scholarship. It's about 2.5 crores per year. For the past 4 years, they have given the sum of giving discounts and all that, etc. It comes up to about 2.5 crores per year, which comes up to, for the past 4 years, they've been giving the scholarship. Again, I'm very grateful to you, sir, that you have not only kept my father's name, his vision and his respect, but you are giving the scholarship to the poor students. So even his soul benefits, inshallah, that becomes a sawab jariyah for him. Thank you very much, sir.
Also, they have a Hafiz program. So those students who go into the religious stream, they have not forgotten them also. So in those, once you become a Hafiz, they take those students, give them basic training, 9th, 10th, then make them pass their second PUC. Then they take them into Shaheen. And those students also get the opportunity to become doctors. This is the great service our Shaheen, Hamare Abdul Khadir Sahib is doing. Then, lastly, I would like to thank all the students for a very patient, disciplined listening. Thank you so much for being such a good audience. So, akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. हमारे लिए आज कितना सुनहरा मौका है कि हमारे ही तालिब इल्म इस कॉलेज से पढ़ कर गए हैं और इस देश हिंदुस्तान में इनकलाब बर्पा किए हुए हैं, वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारे इस पीयू ब्लॉक का उन्होंने इनाग्रेशन किया। अजीज़ तलबा तालिबात, देखिए हमारे मुल्क में कई इनकलाबात आए। एक इनकलाब कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर स्वामीनाथन ने उसको किया था कि हिंदुस्तान को हरा भरा बनाया था, एग्रीकल्चर में सबसे पहले लाया था। एक और इनकलाब आया था जिसको वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में दूध की कमी थी, बच्चों की मेल न्यूट्रिशन हो रहा था। एक वर्गीस कुरियन आए और इस देश में जो है दूध की पैदावार को बढ़ाया, उसको वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह से एक रेवोल्यूशन ऐसा भी आया है कि जो हमारे डॉक्टर खदीर साहब जो हैं पीयूसी के अंदर नीट और सीईटी के अंदर जो पूरे मुल्क भर में जो इनकलाब बर्पा किए हैं वो काबिल कदर है। जैसे वो इनकलाब आए, ये भी एक बहुत बड़ा इनकलाब है। मैं दिल्ली जी एक कामयाब कोशिश आपने की है, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं दिल्ली में एक होटल में ठहरा था तो मैं उस मैनेजर से यूं ही बात कर रहा था कि आप क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़की जो है शाहीन बिदर में पढ़ती है। तो माशाल्लाह इस तरह से शहर हिंदुस्तान भर में जहां हम गए हैं तो वहां के जो फीडबैक्स हैं, तो आपके इदारे से काफ़ी बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। आपने इस तरह का एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन किया है। हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारे इस कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट, और आपने इस तरह से अभी बताया कि यहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उन्होंने इतना बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। आपको मैं अपनी तरफ से और हमारे इदारे की गौसिया की तमाम इदारों की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अभी 2 महीने पहले सर सैयद अहमद खान प्रेस्टीज अवार्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपने हासिल किया है। वो बहुत ही ये होता है तो आप हासिल किया अभी हाल ही में, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो इसी तरह तो मैं अभी अपनी बात को समेटते हुए मैं यूँ कहूँगा कि अब्दुल कदीर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपको कि किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से जो है सुपरविजन के साथ कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो अगर हम करेंगे तो आप जैसे आपके बच्चे कई नीट में होते हैं, अब जैसे कि डॉक्टर उमर इस्माइल खान साहब ने कहा कि हमारे बीएमसी बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में 100 बच्चे ही जो वहाँ से पढ़कर आए हुए ही जो वहाँ पर एडमिशन लिए हुए हैं। तो इसी तरह से जो है आपने अच्छी तरह समझा। मैं एक बात कहकर आपको ख़त्म करता हूँ कि आप खुद पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी पढ़ाइएगा। अब आप 10th स्टैंडर्ड में आप पीयूसी पढ़ रहे हैं तो 10th के बच्चों को पढ़ाइए। अब आप फर्स्ट पीयूसी में ही कि 9th और 8th के बच्चों को पढ़ाइए। देखिए जब आप पढ़ाते हैं तो आपको चीज़ याद रहती है। मैं भी एक ज़माने में जब तालिब इल्म था तो मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। जो मैं इम्तिहान के लिए पढ़ाया हूँ मुझे याद नहीं है, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया मुझे आज भी याद है। तो इसलिए जो है आप दूसरों को पढ़ाना चाहिए। आप सब्जेक्ट में थरो होंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएँ, यूपीएससी IAS या KS के एग्जाम के लिए, वहाँ पर सवाल जो किए जाते हैं 7th और 9th स्टैंडर्ड के सवाल किए जाते हैं। अगर हम उसमें बेसिक में अगर हम स्ट्रांग रहे तो हम जवाब दे सकते हैं। इसलिए आप इसका ख्याल रखें। आप अपने पड़ोस के बच्चों को, अपने भाई बहनों को आप पढ़ाइए। आप अपने सब्जेक्ट में थोड़ा याद रहेंगे। इन चंद कलिमात के साथ आपको ज़्यादा वक्त हो चुका है, मैं अपनी बात को समेटते हैं और एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि अब्दुल कदीर साहब के आप हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं और हम आपके तकरीर से बहुत ही इंस्पायर हुए हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस कौम, इस मुल्क, जैसे मुल्क बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग की तरफ आपने बड़ी अच्छी बात बताई थी। Assalamu alaikum. I would like to convey my message in English. With a heart filled with both grief and determination, I bow in remembrance of our beloved former chairman, Dr. Ahmad Siraj Sharif, who returned to his creator on 9th February 2016. His departure has left a void that cannot be filled. He was not only a visionary leader and institution builder, but also a
mentor, guide, and a fatherly figure whose life was devoted to education, discipline, and service to the society. Under his dynamic leadership, Gausia Industrial and Engineering Trust was placed firmly on the path of progress and excellence. He believed that education was the strongest foundation for community development, and he would tirelessly do strengthen academics, standards, modernize infrastructure, and nature values among studies. Nurture value among studies. The upcoming inauguration of the Sir Syed Ahmed Khan building, which will be utilized for Gausia PU College, stands as a living tribute to his foresight and commitment. Every brick of this building reflects his dream of creating opportunity for future generations. As a son-in-law and as someone who had the privilege of closely observing his dedication, I've learned that leadership is not merely a position, it's a responsibility. Today, as I humbly accept the role of chairman entrusted to me by him and the respected members of the trust, I do so with a deep sense of duty. I consider this responsibility not simply an appointment but a continuation of his noble mission. On the eve of the inauguration of Sir Syed Ahmed Khan building for Gausia PU College, I reaffirm my commitment to carry forward his legacy with integrity, transparency, and vision. My focus will be on strengthening academics, embracing technologies, and ensuring that our institution reaches new milestones while remaining rooted in values he cherished. I seek the blessings of Almighty, support and cooperation of our management, faculty, students, well-wishers, and the community at large as we move forward together. May we honor his memory not only through words but through action, unity, and continued progress. Let this new chapter be a reflection of his dream and our collective determination to take Gausia Industrial and Engineering Trust to greater height of excellence and service. I wish the entire managing committee, the faculty, the students, all the very best and heartfelt congratulations on this new inauguration. Thank you.